छात्र अभी भी अपना करियर बनाने के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं होते। जब भी हालाँकि वो 12वीं कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, फिर भी इससे पहले कि आप अपने पास मौजूदा विकल्पों में से किसी भी एक बेहतरीन विकल्प को चुनें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस कार्यक्रम के बारे में जानते ज़रूर हों या उस विकल्प के बारे में पूर्ण जानकारी रखें कि आपको क्या प्रदान करता है, इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, ये आपके लिए कैसे उपयोगी है। नौकरी के कौन-कौन से ऐसे अवसर हैं जो आपको ये प्रदान कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यदि यह विकल्प आपके लिए या आपके इंटरेस्ट का है या नहीं। अन्यथा आप थोड़े दिनों बाद में ये पछतावा अवश्य करेंगे कि आपने ये विकल्प आखिर चुना तो क्यों चुना। एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भारत में कंप्यूटर विज्ञान में 2 वर्षीय यानी कि 4 सेमेस्टर वाला वोकेशनल मास्टर डिग्री कंप्यूटर कोर्स है। पाठ्यक्रम को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। ये एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है यानी कि किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स के बाद में आप इसको ले सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम की हो, इसकी कोई ज़रूरी नहीं कि आप किस स्ट्रीम से हों, क्योंकि इसमें मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर जब छात्र को तैयार किया जाता है तो उसको पूर्ण रूपेण कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी दी जाती है। तो इसके लिए बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना आवश्यक, इतना अच्छा नहीं है। बीसीए किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी और क्षेत्र से ग्रेजुएट करके आए हैं तो भी आप इस नवीनतम ज्ञान को ज़रूर सीख लेंगे। यह एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है यानी कि स्नातक की डिग्री के पश्चात किया जाएगा। और यह एमसीए एप्लीकेशन प्रोग्राम एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, यानी कि यह आपको नवीनतम प्रोग्रामिंग भाषा, बेहतर और तेज अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए, कई सारे उपकरणों को डिज़ाइन करने के लिए आपको जोर देता है। आखिर कितना समय लगता है एमसीए करने में? आमतौर पर एमसीए एक 2 साल का यानी कि 4 सेमेस्टर की अवधि का कोर्स है। पूर्णकालिक डिग्री पाठ्यक्रम है। इसमें आपको पढ़ने का मौका मिलता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस, प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम्स डिज़ाइन, नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट और मोबाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी एंड फिनेंस। इन सभी के सभी पहलुओं को हम लोगों ने छूने का प्रयास करना है और इसका कार्य यह है, इसका पीछे जो है इसके वो ये है कि आप जब इन सभी के सभी क्षेत्रों को सीख लेते हैं तो फिर आप किसी भी क्षेत्र का एप्लीकेशन डेवलपमेंट यदि करना चाहें तो आप कहीं पर भी अपने आप को कम कर नहीं पाते कि ये चीज़ तो मेरे को आती नहीं। कुछ संस्थान हालांकि 5 साल का इंटीग्रेटेड एमसीए कोर्स भी करवाते हैं जिसमें पहले आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान की जाती है, उसके बाद में उसको एमसीए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एमसीए प्रोग्राम आखिर डिज़ाइन कैसे कैसे किए जाते हैं या क्यों किए जाते हैं? क्योंकि आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग बहुत ही डायनेमिकली बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए सभी कार्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किए गए हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों के बीच कंप्यूटिंग बुनियादी बातों को समझाना है ताकि वे आज के वैश्विक परिदृश्य में अपने आप को कंपटीशन के लिए उतार सकें। एमसीए कार्यक्रम एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ओर बहुत अधिक झुका हुआ है और इस प्रकार नवीनतम प्रोग्रामिंग भाषा और बेहतर और तेज अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए नए नए उपकरणों पर अधिक जोर देता है। एमसीए पाठ्यक्रम का आखिर उद्देश्य क्या है? इसको करने से क्या फ़ायदा हो? तो एमसीए कार्यक्रम छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी संबंध में किसी भी क्षेत्र में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में, सिस्टम डिज़ाइनर के रूप में, प्रोग्रामर और मैनेजर के रूप में पद लेने के लिए तैयार करता है। इसीलिए कार्यक्रम का उद्देश्य और सिद्धांत और व्यवहार पर समान बल के साथ व्यापक ज्ञान प्रदान करना है। एमसीए के छात्रों को संस्थान में उद्योग में काम करने के लिए भी पूरा 1 सेमेस्टर इंडस्ट्री में कार्य करते हुए बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उन्हें आईटी दुनिया के कामकाज की अंतर्दृष्टि मिल जाती है। छात्रों को प्रशिक्षण सिस्टम डिजाइनिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, पैरेलल एंड वेक्टर प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग एंड वेयरहाउसिंग, इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। एमसीए की विशेषता क्या है या इसमें जब आप लोग विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं तो फिर क्या क्या कर सकते हैं? सिस्टम मैनेजमेंट कर सकते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोसेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट प्रबंधन सूचना प्रणाली